वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और स्पेशली वो लोग जो कनाडा में बैठ के पीआर के बारे में सोच रहे हैं और उनको फ्रेंच सीखनी है, तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल बैच तैयार कर रहा हूँ जिसमें आपको लाइव क्लास भी नहीं करने की ज़रूरत है और ना ही आपको ऑनलाइन आने की भी ज़रूरत है फर्स्ट 3 मंथ में। तो फर्स्ट 3 मंथ में हमने एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें आपको 11 वीडियोस दिए जाएंगे। अप्रॉक्स ये आपका 25 से 30 घंटे की वीडियो है जिसमें आपको अप टू B2 लेवल तक के पूरे ग्रामर प्लस वॉकैब मिल जाते हैं। आपको ये वीडियो सारे ख़त्म करने हैं जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से ये सारे कुछ ख़त्म हो रहे हैं। यदि आपने 25 से 30 घंटे के वीडियोस जो कि 11 वीडियोस में कंप्लीट है इसे देख लेते हो तो आपका B2 लेवल तक के ग्रामर प्लस वॉकैब कंप्लीट हो जाता है। कुछ वॉकैब आपको लिसनिंग के तहत दिया जाता है और कुछ वॉकैब आपको डायरेक्ट दिया जाता है। जब आप उसको रीड करने लायक बन जाते हो तो आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो। इसको करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इसे अचीव कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बुक को फॉलो नहीं करना, किसी ऐप को आपको फॉलो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस उस वीडियो को देखना है डिटेल्स में। उसमें सारे एक्सप्लेन मैंने कर रखे हैं, वो सारे वीडियोस में आपको बैठ के उसे देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, उसके अंदर वो सारा कुछ अवेलेबल है। आपको इसको करने के बाद क्या मिलेगा, तो आप 200 से लेके 300 वर्ड में किसी भी टॉपिक पे आप लिख पाओगे। 2 से 3 मिनट आप किसी भी टॉपिक पे बोल पाओगे ओरल, और लिसनिंग में आप मोर देन 50% समझ पाओगे। इतना कुछ अचीव करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी लाइव क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हो, क्योंकि कनाडा में हो तो आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि आपकी पहली प्रायोरिटी काम है, और काम ऐसा वैसा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाले काम है जिसको मैं समझ सकता हूँ। 10-15 साल से मैं इसी लाइन में हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन कर दिया है कि आप बिल्कुल अपने काम पे ध्यान दीजिए, और जो टाइम आपके 2 से 3 घंटा डेली जो बच जाता है उस पर आप ये ध्यान दो। और इसकी कॉस्ट मैंने स्पेशल कॉस्ट, जो कि मार्केट में यदि आप इसको ख़त्म करने जाओ तो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये आपको इंडियन रुपीज़ में पे करने पड़ सकते हैं, बट स्पेशल कोर्स के तहत ये आपको मात्र 10,000 में प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। और आपको देखते हुए, आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपकी जुनून को देखते हुए, यदि आप स्पेशली तैयार हो कि हाँ मुझे फ्रेंच करनी है, तो इससे बेटर कोर्स आपको नहीं मिल सकता। इसके बाद आप क्या करोगे, तो हाँ इसके बाद आपको लाइव क्लास या फिजिकल क्लास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना फिर हो नहीं सकता। लेकिन वहां तक जाने से पहले क्या आप इसे कंप्लीट कर लोगे? इसे कंप्लीट कर लेते हो तो फ्रेंच का 60% प्रॉब्लम आप यूं ही सॉल्व कर लोगे। ओके, अब मैं बताता हूं कि इसको करने के बाद जब आप लाइव क्लास में जाते हो या फिजिकल क्लास, कोई जरूरत नहीं इसी एकेडमी को ज्वाइन करना है, कहीं भी आप चले जाओ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, जहां पे आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ओरल प्रैक्टिस करोगे और लिसनिंग प्रैक्टिस करोगे। इसी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, जहां पे आपको लाइव और फिजिकल दोनों की जरूरत पड़ती है। तो जब आप पिछला क्लास, क्योंकि उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होता, वीडियोस आपके पास होते हैं, आपका अपना टाइम पैटर्न होता है और पूरे सिलेबस भी आपके पास होता है कि हाँ मुझे इसी तरह करना। तो कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं कि ये करो वो करो, कुछ भी मत करो, क्योंकि जो आप एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, वो टैफ का एग्जाम है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई लेबल नहीं है, बातें सब लेवल की करती है बट लेवल नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो अपनी इजी लैंग्वेज में, एल्स की एग्जाम की तरह। यदि आपको सही से इंग्लिश सुनना आता है, सही से इंग्लिश बोलना आता है और सही से इंग्लिश लिखना आता है, तो एल्स क्या आपको एग्जाम में आप जो लेवल तैयार करके जाते हो वो क्या प्रोवाइड नहीं करता? वो थोड़ा ना बोलता है CLB 5, CLB 6, CLB 7, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फ्रेंच सही से सुनना आना चाहिए,
सही से बोलना आना चाहिए और सही से लिखना आना चाहिए। अब इसमें लेवल वाली कौन सी बात है, वो तो वही करेगा ना जिसको पैसे कमाने, और यहाँ पे पैसा कमाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप टैफ का एग्जाम में लेवल नहीं होता है, हाँ, लेकिन आपको अप टू B2 प्लस लेके चलना होता है। देखो लेवल इन द सेंस A1, A2, B1, B2, C1 और C2, क्राइटेरिया जो है वो ये है। तो अप टू B2 लेवल तक तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इसमें B2 आप पास करोगे तभी आप फ्रेंच के साथ फाइलिंग कर सकते हो। तो यहाँ तक एक चीज समझ में आया है कि मुझे फ्रेंच की क्लास ज्वाइन करने से पहले अप टू B2 लेवल तक की ग्रामर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वॉकअप क्लियर होनी चाहिए लिसनिंग के तहत और रिटन में। उसके बाद आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, क्योंकि इस एग्जाम में क्या होगा, राइटिंग में आप जब बैठोगे, राइटिंग और रीडिंग में जब आप बैठोगे, ओरल में बैठोगे, लिसनिंग में बैठोगे, 4 तरह का ही एग्जाम है। जैसे आपका IELTS का एग्जाम होता है ऐसे इसका एग्जाम होता है। कोई लेवल वेवल का कोई चक्कर नहीं है, आप बैठे आप एग्जाम दो, वो देख लेंगे कि आप किस टाइप के हो, कितने CLB आप पा सकते हो, वो आपको दे देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाँ मुझे A2 का एग्जाम देना, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे आप पूरे फीस भरते हो, वो डिसाइड करेंगे एक्चुअल में आपका बेल्ट कितना आ रहा है, वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ तैयारी भी आपको एक प्रोफेशनल लेवल में करना पड़ेगा। चूंकि टाइम की बहुत कमी है कनाडा के अंदर में, आपको अपना काम भी देखना है और सबसे पहले काम ही देखना है। तो मैंने ये क्लास ऐसा कुछ डिजाइन कर दिया है कि आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। फर्स्ट 3 मंथ में आप टारगेट रखो कि मुझे ग्रामर प्लस वॉकअप ढंग से क्लियर करनी है। और वॉकअप में 2 तरह का वॉकअप आपको एकेडमी प्रोवाइड करेगी, एक सुन के लर्न करने वाला और दूसरा आपको जो जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जरूरत जिस चीज की है ना बस वही कवर करो, ठीक है। बाकी चीजें जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर आप वीडियो से ग्रामर और वॉकअप का मतलब फंडामेंटल क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस जो करनी है वो राइटिंग, ओरल और लिसनिंग। इसके लिए या तो आप मेरे एकेडमी में लाइव क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि अब से आपको जब आप ग्रामर और वॉकअप क्लियर कर लोगे ना उसके बाद आपको लाइव और फिजिकल क्लास की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। या तो आप फिजिकल क्लास वहीं पे किसी के वहाँ पे ज्वाइन करो, या लाइव क्लास मेरे एकेडमी में ज्वाइन करो, या फिर किसी भी एकेडमी में ज्वाइन करो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ राइटिंग, लिसनिंग और ओरल की ही करनी है, क्योंकि उसके बाद आप एग्जाम के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाते हो। चूंकि आप बेबी चाइल्ड नहीं हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें को गाइड कर सकते हो। तो ये थी हमारे तरफ से आपके लिए स्पेशल ऑफर, स्पेशल तरीके से दिया गया कि आप अपने काम कीजिए और इस वीडियो को देख के प्यारा सा नोट्स बनाइए। इस पूरे वीडियोस में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप टाइम पैसा दोनों बचाओगे। चूंकि आप कनाडा में हो तो आपका एक दिन का कॉस्ट 5,000 रुपया जो आपने घर से पे कर दिया है वो कनाडा के अंदर आप दे चुके हो। अब आप 5 साल के अंदर में या तो PR लेके वहां पे रह जाओ और कुछ नया करो, या फिर वापस आ जाओ, दोनों ही आप पे डिपेंड करता है। तो चूंकि कनाडा का हवा पानी साफ है, बाकी कुछ भी साफ नहीं है, तो उन दोस्तों से बचो, ठीक है। अपना टाइम जो भी आपके पास है उसको पूरी तरह से लगाओ, ठीक है, और अपने काम में लग जाओ। ये एकेडमी आपको स्पेशल ऑफर दे रही है। जिनको भी ये कोर्स खरीदनी है, चूंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, स्पेशली इनको ऑफलाइन में डिजाइन करा गया है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिखिए, ठीक है, और मुझसे कॉल कीजिए, बात कीजिए। आपको कुछ क्लासेस दिए जाएंगे एज ए ट्रायल में, आप देखोगे, समझोगे, अच्छा लगेगा तो बाकी क्लासेस आपको व्हाट्सएप पे रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, खुश रहिए। और कनाडा में हैं, स्पेशली चूंकि ये कनाडा का ही क्लास अवेलेबल है और कनाडा के बच्चों को देखते हुए इस कोर्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। थैंक यू सो मच।